हमने बताया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में और स्पीड दोनों बात एक ही है, पर स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, ये तो बताया ही हमने। तो अब हमने बता दिया था वीआरएमएस एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बता दिया था, जैसे कि उसमें हो रहा था मीन वाले में मीन वेलोसिटी, वैसे इसमें भी चल रहा था। तो वीआरएमएस तब जीरो होगा जब वेलोसिटी होगी तब जीरो, स्पीड पर जीरो नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। अब आगे हम बता रहे हैं अगर मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर दूसरे फॉर्मूले से, मतलब कि अगर निकालना हो, अगर बाई चांस आ गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस फॉर्मूले पे आ गया, तो कैसे हम टिक करेंगे कि हमने तो पढ़ा था रूट 3 kT अपॉन में m पढ़ा था अंडर रूट में। अगर हम ये पढ़ा था ना हमने वी स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 3 टी अपॉन में एम, ये पढ़ा था, यही पढ़ा है ना। और एक और पढ़ा है 3 RT अपॉन में कैपिटल है, ये फॉर्मूला है दोनों। अब हमें निकालना हो तो हम एक और फॉर्मूला आता है इसका, आइडियल गैस ऑफ आइडियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस फॉर्मूला मालूम है ना, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला सबको लर्न हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला भी कि P = 1/3 mn अपॉन में वॉल्यूम V स्क्वायर बार, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हम हमें V स्क्वायर बार निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूले से हम V स्क्वायर बार निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि mn अपॉन V क्या होता है। mn होता है टोटल मास, वॉल्यूम टोटल, ये होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ रखते हैं, तो P = 1/3 रो वेलोसिटी, मम्मी थोड़ा धीरे बोलो, वेलोसिटी का स्क्वायर बार। अब हम यहाँ से इसको उधर भेजेंगे, इसको भी उधर भेजेंगे, तो इसको उधर भेजा तो ये बटे में है तो ऊपर गया 3P, इसको भेजा तो रो नीचे आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर बार, वेलोसिटी का स्क्वायर बार, ये हाँ वेलोसिटी का स्क्वायर बार 3P अपॉन में रो। अब हमें अंडर रूट चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, बोथ साइड अंडर रूट स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर चाहिए ना, तो 3P अपॉन में रो, ये हो गया एक फॉर्मूला, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। प्रेशर है, रो डेंसिटी है। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अब हम तीसरे वाले की बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तीसरे वाला कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड के। अब इसके बारे में क्या बात करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, तो इसके बारे में हम एक डेफिनेशन यानी एक डिफाइन करते हैं इसको, तो अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ गैस, अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ, एक ऐसा पर्टिकुलर वेलोसिटी गैस की, जो गैस की एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के एट विच, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के नंबर मैक्सिमम हो। एक एग्जांपल से हम बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें ये वेलोसिटी दी है, बात कर रहे थे कि वेलोसिटी एक एग्जांपल से हम ले रहे हैं कि इसको डिफाइन कैसे करें, एग्जांपल से समझ में आ जाए। तो पहले वेलोसिटी लिया और हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वेलोसिटी अगर मान लें यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, v1, v2 क्या है, तब हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 जो है मान लेते हैं 5 नहीं 6 है, v2 अगर मान ले कि 3 मीटर पर सेकेंड है, n2 हमारा 2, अगर v3 मान लिया 5 कह रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हम मान लेते हैं n3 7। अगर मान ले v4 हमारा कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है, तब हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 15। अगर v5 मान ले कि 7 मीटर पर सेकेंड है, तब हम मान ले n4 कितना, ठीक है अभी हो जाएगा कंप्लीट। तो 3। अब हमें इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस पर आ रहा है, v4
सबसे ज्यादा हमारा वेलोसिटी किस पर है, मतलब कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ पर, N3 पर 15 और V4 उसी पर 1 मीटर पर सेकंड पर हमारा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यही हमारा मोस्ट प्रोबेबल। तो एग्जांपल से समझ में आ गया कि हम इतने सारे वेलोसिटीज में जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा वही हमारा कहलाएगा, वही उसकी वेलोसिटी हमारी कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो अ पर्टिकुलर गैस वेलोसिटी, क्योंकि एक ही तो है, अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ गैस molecules at which maximum velocity of gas, maximum number of gas molecules। तो ये हो गया हमारा डिफाइन करने का। अब इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली हमें इसका फॉर्मूला ही लिखना है। VMP इज इक्वल टू होता है 2kT अंडर रूट में m। ये भी फॉर्मूला याद करना है, हमें सारे फॉर्मूला याद करना है क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अब हमें मालूम है कि यहाँ n रखेंगे, अवोगाद्रो नंबर यहाँ n रखेंगे तो टोटल m आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला और बनेगा। VMP इज इक्वल टू, अगर यहाँ n रखते हैं कैपिटल N, पिछले लेक्चर में देखिएगा, और यहाँ अगर कैपिटल N रखते हैं इन दोनों के पास, मतलब यहाँ बीच में आएगा कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N के होता R, NM होता है कैपिटल M। तो हमारा फॉर्मूला फिर से बनेगा 2RT अपॉन में कैपिटल M। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। हाँ ठीक है। आफ्टर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर भी वेलोसिटी वैसे ही, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे क्या होगा हमारा, VMP कब जीरो होगा, जब हमारा वेलोसिटी की बात होगी। आप पूछ सकता है एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम VMP इज इक्वल टू, तो हमें वेलोसिटी का नाम दे सकता है तो वो जीरो दिखाएगा। अगर हमें स्पीड के बारे में पूछा तो हमें फॉर्मूला दिखाएगा, तो हमें उस पर याद रखना होगा, इसलिए ये बताया जा रहा है। VMP तब जीरो होगा जब वेलोसिटी की बात हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर स्पीड की बात करेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो फॉर्मूला यही वाला आ जाएगा, VMP इज इक्वल टू 2kT अपॉन में m। ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल। अब अवोगाद्रोस लॉ पढ़ाएंगे और डाल्टन लॉ अगले लेक्चर में।